मुझसे ज्यादा दुख तो उसको हो रहा है। चलो, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू x। कितने लोगों को ऑप्शन सी आया है? सी के अलावा कोई और ऑप्शन किया ही नहीं। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब x अपॉन 2x should be equal to what? x plus 1 अपॉन, पता नहीं हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं फिर इसको? x तो चला गया ना। प्रोपोर्शनल कैसे होता है याद आ रहा है ना? फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। ओके, सो x अपॉन 2x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क। x चला गया, व्हाट इज लेफ्ट विद अस? हाफ इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये बॉक्स के साथ ये इंटू 1 होगा, इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1। तो क्या आया? बॉक्स इक्वल टू 2x प्लस, विच इज सी ऑप्शन। ऑलराइट, यस एवरीवन। 19 का भी यस एवरीवन। ए या सी? कितने लोगों को ए आया है? किसको ए आया है? सी या ए? ओके, 19th क्वेश्चन। किसी को लिखना होगा तो रोक देना मुझे बीच में। What must be added to each term of ratio 49:68? So 49 upon 68 में कुछ नंबर ऐड करना है हमें, so that हमें रेशियो क्या मिलेगा? 3/4। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। ओके, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू 49 प्लस x इक्वल टू 3 इंटू 68 प्लस, चलो x कितना आता है? 4 इंटू 49 कितना हो रहा है? 196 प्लस 4x इक्वल टू 68 इंटू 3 204 प्लस 3x। शिफ्ट इट हियर, 4x minus 3x equal to 204 minus 196. So x is equal to 8 everyone. So option C is the answer. पक्का? यस, एनी डाउट? लिख लो जिसको लेना है। हाँ बोलो। 20 का लिखना है। कितने लोगों को डी ऑप्शन आ रहा है? ओके, एंड बाकी लोगों को सी? कितने लोगों को सी ऑप्शन आ रहा है? वन मैन आर्मी। कॉमन सेंस। अरे क्यों लड़ रहे हो यार? चलो देखते हैं। Students of two classes are in ratio 5:7. 5:7 कहाँ पे आ रहा है? 5:7 ऑप्शन डी में आ रहा है। देखते हैं ना। 10 students left from each class. Remaining students are in ratio 4:6. 10 स्टूडेंट गए ना, 50 में से 10 गए, कितना आया? 70 में से 10 गए, कितना आया? 60। रेशियो कितना आ रहा है? डी ऑप्शन। तूने कौन सा रेशियो लिया? 10 स्टूडेंट जाने के बाद 40:60। मतलब ये जो 5:7 है ये ओरिजिनल स्टूडेंट का रेशियो है ना। 10 स्टूडेंट जब चले जाएंगे तब रेशियो 4:6 हो रहा है। सो 10 स्टूडेंट अगर चले गए तो 50 में से कितने बचे? 40। 70 में से कितने बचे? 60। कोई बात नहीं, चलता है। ओके, सो व्हेन 10 स्टूडेंट्स लेफ्ट, उसके बाद रेशियो बचा 4:6। अंडरस्टूड ना? यस एवरीवन। किसी को कोई डाउट 20th क्वेश्चन में? अंडरस्टूड? यस 21
20th का डी था, यस 20th का डी था, 21st का सबको ए मिल रहा है ऑप्शन, यस ओके। देखते हैं क्या करना है, बस ए का वैल्यू 2 रखना है, बी का वैल्यू 5 रखना है। क्या है हमारे पास 10a प्लस 3b अपॉन 5a प्लस 2b, so 10 into 2 plus 3 into 5 upon 5 into 2 plus 2 into 5 कितना आ रहा है ये 20 plus 15 upon 10 plus 10, how much is this 35 upon 20, 5 7s are 5, so कितना आया ये 7:4, ओके। किया है काफी सारे लोगों ने होमवर्क, 95%। बी या डी, ए क्या है, ओके देखते हैं। ये लिखना है किसी को इसका एक्सप्लेनेशन, यस सबको आया है क्वेश्चन होमवर्क में, किया सबने, ऑलराइट। नेक्स्ट 22 ऑप्शन ए आ रहा है और इसका जन्मेश का ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ देखते हैं, इन ए फर्म क्या हो रहा है, ए एंड बी रिसीव्ड मनी इन सर्टेन रेशियो, बी एंड सी ऑल्सो रिसीव्ड मनी इन सर्टेन रेशियो, कौन सा फॉर्मूला, करेक्ट। इफ ए गेट्स 1,60,000 and C gets 2,50,000, find the amount received by B. ध्यान दो, अगर किसी को नहीं आया है क्वेश्चन तो फोकस, डोंट टॉक। A अपॉन B, देखो A एंड B को जिस रेशो में पैसे मिले हैं, सेम रेशो इज देयर फॉर whom B and C, ओके सेम रेशो में B एंड C को रेशो पैसे मिले हैं, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू बी स्क्वायर, सही है। तो ये क्या हो गया, मीन प्रपोर्शन हो गया। तो उन्होंने A का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 1,60,000, सो 1,60,000 इनटू C का भी अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000, एंड व्हाट यू हैव B स्क्वायर, ओके सो B इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ व्हाट 1,60,000 into 2,50,000, कितना आ रहा है फिर ये 1,60,000 का स्क्वायर रूट कितना आया 400, एंड 2,50,000 का रेशियो कितना आया 500 इक्वल टू बी, सो कितना आया 2। ऑलराइट, यस ऑप्शन ए, अंडरस्टूड। किसी को लिखना है तो लिख लो, यस 23 क्या हो रहा है, सी ऑप्शन कितने लोगों का आ रहा है 23rd का, यस पीछे किया ही नहीं, आया ही नहीं, डी ऑप्शन, ओके ए आया है तेरा आंसर, ए आया है तुम्हारा। यहाँ पे क्या चल रहा है, डोंट टॉक, नो डिस्कशन, पीछे नो डिस्कशन, वेट। ऑनलाइन में इसको 22nd क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो अगर अपन बात करेंगे तो ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम होगी, सो कीप साइलेंस फॉर सम टाइम। A and B received money in certain ratio, and B and C also B and C also received the money in the same ratio. That means what, A upon B equal to B upon C. जिस रेशियो में A and B का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी रेशियो में B and C का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, so that is why A upon B equal to B upon C. So if you cross multiply AC equal to B square, okay, तो A कितना है
1,60,000 एंड सी को कितना पैसा मिला 2,50,000 इक्वल टू बी स्क्वायर. सो बी इट्स 1,60,000 का स्क्वायर रूट ले लो 400, 2,50,000 का स्क्वायर रूट ले लो 500. सो यू विल गेट 2 lakh. ओके, सो एनी डाउट रौनक? Okay, I hope you understood. Okay, 23rd. So काफी सारे लोगों का A ऑप्शन आ रहा है, किसी का C आ रहा है. Okay, let's check out. देखते लड़ो मत. Ratio compounded of 4:5. Compounded ratio मतलब क्या होता है? स्क्वायर नहीं होता. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो किसका कंपाउंडेड रेशियो लेना है हमें? 4:5 है हमारे पास एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9 अंडर रूट ऑफ A. सब डुप्लीकेट याद है ना? सब डुप्लीकेट क्या होता है? रूट डालते हैं अपन वहां पे. सो रूट A अपॉन रूट 9 इक्वल टू 8/15. This is sub duplicate ratio, right? So 4/5 into root A upon 3 equal to 8/15. तो क्या हो रहा है ये? 4 root A upon 15 is equal to 8/15. So 15 चला गया. So 4 root A equal to 8. So root A equal to 8/4. Root A equal to 2. A कितना हो गया? क्या हुआ? तुम लोगों ने रूट A का आंसर मार्क किया शायद, है ना? So A is how much? 4. Got it? Yes. Any doubt? So सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? अपन स्क्वायर रूट लिखते हैं. कंपाउंडेड मतलब क्या होता है? अपन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई. Any doubt in this? Understood? Okay. लिखना है किसी को? Anyone? चले आगे फिर. 24. D या A? कितने लोगों को A मिला है आंसर? पहला अलग है, मतलब यूनिक पीस है. और कितने लोगों को D मिला है आंसर? पीछे क्या मिला है आंसर? यस ओम. 24 A आ रहा है. तुक्का किसने लगाया? सुयश. X varies inversely as square of y. देखो हमने बचपन में सीखा था इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ यू रिमेम्बर, है ना? क्या था इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन इज रेसिप्रोकल. मतलब अगर मैंने बोला A एंड B आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होता है? A इज प्रोपोर्शनल टू 1/B. दिस इज व्हाट इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अपन रेसिप्रोकल नहीं लेते. रेसिप्रोकल नहीं लेते मतलब A is directly proportional to B. Okay. इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ गया तो दूसरा कम हो रहा है तो ये इनवर्स होता है. लेकिन अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. रिमेंबर एवरीवन, इफ वन क्वांटिटी, अभी A एंड B आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है? अगर A बढ़ रहा है तो B कम हो रहा है, अगर A कम हो रहा है तो B बढ़ रहा है. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? अगर A बढ़ रहा है तो B भी बढ़ेगा, A अगर कम हो रहा है तो B भी कम होगा. दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं अपन? व्हेन यू से इनवर्स प्रोपोर्शन we take reciprocal, and when you say direct proportion we just write one quantity in front of other. Okay, तो अपने क्वेश्चन में क्या है? देखो, x varies inversely as a square of y. Okay, तो x varies how? Inversely. Inversely मतलब 1/y square. Okay, 1/y square. It is given that y is equal to 2 and x is equal to 1. Now, listen to me carefully. This is proportionality sign, right? ये जो sign है ये क्या है? Proportionality sign है.
अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मुझे इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो मुझे कांस्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे उसको, यू विल टेक द हेल्प ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? अपना जो भी प्रोपोर्शन है उसको अगर मुझे इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? इक्वल टू साइन के लिए कांस्टेंट का हेल्प लेना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट कैसे लगता है? देखो, जस्ट ये साइन को हटा दो, इक्वल टू से रिप्लेस करो एंड एक कांस्टेंट आगे लगा दो। ओके, सो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मुझे इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट। बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी किसी में भी चेंज नहीं होगा, जस्ट आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ कांस्टेंट। ऑलराइट, यस, यहां तक समझ में आया? प्रोपोर्शनैलिटी में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले, इफ यू हैव इनवर्स प्रोपोर्शन मींस वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल। इफ यू हैव डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हमें कोई रेसिप्रोकल नहीं लेना है, जस्ट पुट दैट क्वांटिटी एज इट इज। ओके, इफ I want to convert proportionality sign into equal to sign, then what I have to do? I'll have to take help of constant. क्लियर है ये तीन चीजें? ओके, चलो अब आगे उन्होंने क्या बोला है? अगर y2 है तो x कितना है तुम्हारा? 1। सो रख देते हैं x की जगह पे 1 और y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। सो दिस इज 2 स्क्वायर। सही है? कुछ डाउट है यहाँ पे? x का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है? y क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। y का वैल्यू क्या दिया उन्होंने? 2। सो x का वैल्यू 1 लिया एंड y का वैल्यू 2 लिया। सो 1 इक्वल टू k अपॉन 2 स्क्वायर। कितना आया फिर ये? 1 इक्वल टू k अपॉन 4। सो k कितना आया? 4। सो k इज इक्वल टू हाउ मच? 4। एनी डाउट इन दिस? k इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड? अब हमें k नहीं फाइंड आउट करना है। k तो हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, उन्होंने तो नहीं बोला था k के बारे में कुछ भी, हमने इंट्रोड्यूस किया है k। अब उन्होंने क्या बोला है? देन वैल्यू ऑफ x वी नीड टू फाइंड फॉर y इज इक्वल टू 6। फॉर y इज इक्वल टू 6 हमें क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। चलो, अपना इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू k अपॉन वाई स्क्वायर। कंसिडर दैट इक्वेशन अगेन, कंसिडर दिस इक्वेशन अगेन। क्या कंसिडर करना है? x इज इक्वल टू k अपॉन वाई स्क्वायर। हमारे पास x का वैल्यू 2 फाइंड में है ना, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू कितना है? 6। तो x एज इट इज रखो। k कितना है? 4। 4 अपॉन y कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना है बताओ? सो 4 अपॉन 36 कितना आता है? 1 अपॉन 9। कितने लोगों को आया था डी ऑप्शन? आया था ना? किसी का भी नहीं, मतलब आगे बैठे पीछे देखा ही नहीं उसने। So, इसका आंसर कितना आया? 1/9। डी ऑप्शन। गॉट इट? ओके ओके। 25th ट्राई करना है। ओके, 24 समझ में आया एवरीवन? लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन इट वाज। मुझे लगा कल सर क्लास लेंगे, मैंने सर को बोला था सर एंगेजमेंट के लिए एक ही दिन लेते हो आप छुट्टी, ऐसे थोड़ी होता है। चलो डन। 24th लिख लिया? लिखो लिखो। कैंप ब्रांच में तीनों के तीनों अनमैरिड थे, एक मैरिड हो गए पिछले 3 सालों से। So, क्या हुआ? चलो डन? यस एवरीवन? ऑलराइट, 25th क्वेश्चन। Which of the numbers are not in proportion? Option A 6 upon 8, 5 upon 7। कुछ लेने देने ही नहीं बैठ रहे यहाँ पे, है ना? क्या आ रहा है? 2 3 2 इक्वल है क्या दोनों? 3 upon 4 and 5 upon 7। नो, ये ऑप्शन इज नॉट द आंसर। 7 upon 3, 14 upon 6 कितना आ रहा है? ये आ रहा है, सेम आ रहा है ना रेशियो, सो प्रोपोर्शन में। 18/27, 12/18 ये भी आ रहा है। रुको,
टेबल बोल रहे तुम्हारे घर में। 9 2s and 9 3s, 6 2s 6 सी ऑप्शन भी आ रहा है। 8/6 इक्वल टू 12/9, 2 4s 2 3s, यहाँ पे 3 4s, सिर्फ ए ऑप्शन ऑड बनाओ। राइट, यस, ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो 26 ऑप्शन, बहुत प्रिपरेशन करके आया यार सब लोग। फाइंड टू नंबर्स सच दैट मीन proportional between them is 18 and third proportional between them is 144। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था ना, उसमें हम बी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें सी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं वो भी डिस्कस, डोंट वरी। मीन प्रोपोर्शनल मीन्स हमें बी जो है वो दिया हुआ है, ओके, एंड एक मिनट, टू नंबर्स पूछे ना उन्होंने, हाँ, ए एंड सी, मतलब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका मतलब 18 स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। एंड उन्होंने बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम मतलब सी, ओके, सी दिया हुआ है। सो सी इक्वल टू 144 एंड यस व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, ए फाइंड आउट करना, नहीं ए नहीं फाइंड आउट करना, फाइंड आउट तो दो करना है ना हमें। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 144, ऐसा तुम्हारा सिचुएशन है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक को x लेना है, दूसरे को y लेना है, दो अननोन से हमारे पास दोनों सिचुएशन। सी सिचुएशन कैसे है मैं समझाती हूँ, एक बार देखो ध्यान दो। x एंड y ये दो नंबर्स है, ओके, x एंड y के बीच में ये क्वेश्चन मार्क होगा, उसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, एंड x एंड y के बाद में जो क्वेश्चन मार्क होगा उसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। गॉट इट, समझ में आई ये बात? x एंड y के बीच में जो भी नंबर होगा दैट इज मीन प्रोपोर्शनल, एंड x एंड y के बाद जो भी नंबर होगा दैट विल बी थर्ड प्रोपोर्शनल। सो व्हाट इज द सिचुएशन? फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो तुम्हारा है उसमें ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उन्होंने, कितना, 18, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 square is equal to x into y. Any doubt in this? As per first condition, first condition क्या है, मीन प्रोपोर्शनल हमें दिया हुआ है 18, इसका मतलब x and y के बीच का नंबर हमें दिया हुआ है 18, okay? So xy equal to 18 square. This is the situation in first condition. Second condition क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है 144, तो अपना इक्वेशन कैसे होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल 144 दिया है मतलब y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 144। एनी डाउट इन दिस? समझ में आई सिचुएशन क्या है? सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 144, इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 144। एनी डाउट इन दिस? समझ में आई बात? ओके, चलो अब क्या करोगे, अब हमें कोई तो भी एक वैल्यू चाहिए ना, एटलीस्ट वन वैल्यू वी वांट, so that we can find out other value. Now what we will do, this equation and this equation we will divide so that x will go, okay, x will go. So what will happen, अगर हमने divide किया दोनों को तो 18 square upon y square, ठीक है, and यहाँ पे क्या है, xy upon x into 140, ठीक है। सो x तो चला गया, ओके, 18 स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 144। तो क्या मिलेगा रे हमें इक्वेशन यहाँ से, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 स्क्वायर क्या होता है 324 इंटू 144 इक्वल टू y का क्यूब, तो क्या आता है y, कैलकुलेटर से आया तुम्हारे पास, चलो बताओ कितना आता है, पक्का 36 एवरीवन? और अगर नहीं कैलकुलेटर यूज करना है, ईगो हर्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो क्या करना पड़ेगा, क्या हुआ, हाँ वो भी कर सकते हैं, बताती हूँ वो भी तरीका बताने, वेट, ऑप्शन टू क्वेश्चन आ रहा है ना,
इट इज चीटिंग। चलेगा चलेगा, चलते हैं, हम आंसर आने से मतलब है। 324 इज व्हाट? 18 इंटू क्यूब रूट निकालना है हमें, हाँ, डोंट फॉरगेट क्यूब रूट निकालना है। 18 इंटू 18, 144 इज व्हाट? 12 इंटू 12, इसको फर्दर डिवाइड करो, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, ये क्या है? 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। ओके, तो यहां से हमें क्यूब रूट्स मिल जाएंगे। कैसे क्यूब रूट्स मिल जाएंगे? देखो, ये 9 इंटू 3 27, 27 का क्यूब रूट कितना आता है? 3 आता है। फिर से 9 इंटू 3, 27 का क्यूब रूट कितना आता है? 3 आता है। देन 2 इंटू 4, 8 का क्यूब रूट कितना आता है? 2 आता है। 2 इंटू 4, 8 का क्यूब रूट कितना आता है? 2 आता है। सो कितना मिला हमें? 9 इंटू 4, 36। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी मेथड तो ऑप्शन टू क्वेश्चन है, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना था। कौन सा कॉन्सेप्ट? मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो एक आंसर, y का आंसर हमें क्या मिला? 36 मिला है। सो कौन से ऑप्शन में 36 है? ए ऑप्शन में। सो आगे की चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, बट यस इतना लिखो पहले, देन वी विल डिस्कस ऑप्शन टू क्वेश्चन मेथड। ओके, सी कहाँ से आया? ए आ गया हमारा आंसर। अरे रुको जरा, रुको। अब शुरू हो गए सब, अब थोड़ा है ना, अब नॉर्मल हो गए अब सब लोग। पहले 2-3 दिन तो ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं, बाप रे, बहुत ही सबसे शांत बैच तो यही है, ऐसे लग रहा था मुझे। चलो लिखना है, लिखो फटाफट ये मेथड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, चलिए वो लिखना पड़ेगा। आज कितने बजे तक क्लासेस स्टार्ट नहीं है ना आज तुम्हारा? यहाँ तो अकाउंट्स है निको। हाँ क्या क्या मजाक कर रहा है यार तू? आज मेरा भी नहीं होता लेक्चर, टाइम नहीं हो सकता था पॉसिबल, बट देखो याद आ गई ना। यू शुड टेक रेस्ट। क्यों? हट्टी कट्टी तो क्या बूढ़ी हो गई क्या मैं? चलो डन। यस, पढ़ाते रहेंगे जब तक के जान। चलो डन। शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलो ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। तो हर एक ऑप्शन में मीन प्रोपोर्शनल चेक करते हैं, कहाँ पे 18 आता है? अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 36, यही होता है ना मीन प्रोपोर्शनल। सही बात है ना? अगर ये तुम्हारा x है, ये y है, तो अंडर रूट ऑफ xy विल बी मीन प्रोपोर्शन। एम आई राइट? यस। So under root of 8 into 32 will be mean proportional. Under root of 7 into 28 will be mean proportional. Under root of 6 into 24 will be mean proportional. Tell me, कितना आता है इसका? 3 into 4? 3 into 4? हाँ, यहाँ पे बताओ कितना आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? 8 to the 16, 8 to the 24 and 125, 16 आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शनल क्या चाहिए? 18 चाहिए। यहाँ पे चेक करो अंडर रूट कितना आता है? 7 8 56, 7 2 14 and 5, ये कितना आया? 14। ये भी नहीं चलेगा, 196 नहीं है अपना मीन प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बताओ 6 4 24, 6 2 12, ये कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ये भी नहीं होगा अपना मीन प्रोपोर्शनल। एनी डाउट? So which option? 18 is the mean proportion. Understood ना? Yes, पक्का? चलो 27. So इतना सब हमने जो रामायण किया था पहले करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाते हो, ठीक है?
27 का 64:2 ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है क्यूब, सो 4 क्यूब इज टू 5. चिल्लर क्वेश्चन था ये. 64:125 है ना. वेरी इजी क्वेश्चन है ना सर. ऑप्शन 3 numbers are in ratio 1:2:3. रेशियो कितना आ रहा है 6 1s 6 2s 6 3s 1:2:3. 3:6:9 1:2:3 आया फिर से. 4:8:12 कितना आया 1:2:3. 5:10:15 कितना आया 1:2:3. तो सभी ऑप्शंस रेशियो में तो सेटिस्फाई हो रहे. अगला कंडीशन क्या है सम ऑफ स्क्वायर्स इज 504. लेट्स चेक इट आउट. 6 का स्क्वायर कितना है 36. 12 का स्क्वायर 144. 18 का 324 कितना आ रहा है 504. ए ऑप्शन. जन्मेश कुछ और आया तेरा आंसर. ए ऑप्शन. ऑलराइट. Any doubt? No, understood? क्या 13 14 16 क्या है आंसर. एवरीवन यस. इसमें कोई नहीं है ना मिक्स. 5x plus 2y upon 3x minus y. 3 into x कितना है अरे 5 into x और 2 into y. y कितना है 3 है. 3 into x 2 minus y. So कितना आया 16:2. बी ऑप्शन. हाँ अगला बताओ. बी बी बी. Next is also B. Yes. Everyone. Person has assets worth rupees 1,48,200. He wishes to divide it amongst his wife, son, and daughter in the ratio 3:2:1. From this assets, share of his son. क्या बोला उन्होंने. Yes, 3:2:1 ना. ये किसका रेशो है वाइफ का. ये किसका है सन का. 9 सा पिक. और सन का रेशो सन का शेयर उन्होंने पूछा है ना. तो 3:2:1 में 2 पार्ट्स आर फॉर हिज सन. टोटल पार्ट्स कितने हैं 3 + 2 + 1. टोटल पार्ट्स 6 है. 6 में से 2 पार्ट्स विल गो फॉर सन. और टोटल अमाउंट कितना है 1,48,200. सो कितना है 2/6 into 1,48,200. 2 1s 2 3s 3 1s 3 4s 3 कितना है 3 4s 12. 3 7s सॉरी 3 8s ए चुप है 3 8s 3 9s होगा. कुछ भी बोल रहे हैं आज. 3 4s कितना आया ऑप्शन. ओके 49,400. जन्मेश क्या हो रहा है आज तुझे. अच्छा मैंने बोला नहीं था 3 8s. चलो डन. यस एवरीवन. इंडाइसेस अभी कितने बाकी है रेस में से 13 बाकी है ना. 13 करके आओ. ठीक है क्या हो रहा है. हाँ अरे हाँ सही. रिपीटेड क्वेश्चन. एक क्वेश्चन अपना बाकी था हमारे थर्ड प्रोपोर्शनल का. मैंने बोला था
अब तो समझ में आया ना थर्ड प्रपोर्शन मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो क्या करोगे फिर? अब ट्राई करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आ रहा है? डी या बी? अभी ट्राई करो, नहीं किया है तो अभी ट्राई करो। सुयश ऑप्शन ई क्या? डी। ओके डी फॉर धोनी। चलो ट्राई करो बाकी लोग। अरे क्या हुआ बीच में? तुम्हारा नाम क्या है? यश। तो तुम्हारा क्या है साइड में? महक। चलो ट्राई करो फटाफट। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कौन सा आ रहा है? नाउ दिस विल बी ए राइट, this is B and this is C. So which condition you will use? B square equal to try फटाफट। लड़कियां ज्यादा है तुम्हारे बैच में। So which option everyone? D option. B square. B square. What is B? A plus B whole square, right? तो a plus b whole square, but b का भी स्क्वायर किया है उन्होंने। दिस इज b ना, उसका भी स्क्वायर करना है। सो उसका फिर से स्क्वायर आएगा। एक मिनट, इसका स्क्वायर है। डोंट टॉक। a is what? a square minus b square and c will be as it is, right? c तो ढूंढना है हमें। What will happen? This is what a plus b raised to 4 and ये जो चीज है वो डिवीजन में जाएगी, राइट? a square minus b square। so क्या होगा फिर? a plus b raised to 4, this is what a square minus b square, a plus b, a minus b, okay, equal to c। तो ये चलेगा, कैंसिल हो गया ना, तो क्या है फिर? a plus b whole cube upon a minus b equal to third proportional। So which option? D option। D option। D option। Yes, sure। लिखना है किसी को? लिख लो फटाफट, वन मोर टाइम। हाँ समझा ना? पक्का ना? b is what? a plus b whole square। b का स्क्वायर मतलब a plus b whole square का फिर से स्क्वायर किया हमने, इक्वल टू a into c। a is what? a square minus b square and this is c। तो raised to 4 and a square minus b square डिवीजन में गया। a square minus b square you have expansion formula a plus b a minus b। ओके चलो back to indices। कहाँ पे आए तेरे अपने इंडाइसेस में? 21 आया क्या आंसर? एक नोट्स पास करो, कॉपी पास करो। x इसका x चलो क्या है
हमारे पास नेक्स्ट 1 माइनस, कितने लोगों को आया है इसका आंसर? हाँ पीछे कितने लोगों को आया इसका आंसर? ऑप्शन ए। तुम्हारा नाम क्या है? आप आज ही नाम नन ऑफ दिस। तुझे आया नहीं तो तू नन ऑफ दिस बोल देता है यार। ये सही है, पतली गली से निकल लेता है ना। चलो सॉल्व करो फटाफट, तब मैं क्वेश्चन को भी कॉपी कर लूं। Yes. X आ रहा है आंसर। ओके, ए ऑप्शन आ रहा है। Go ahead. Go ahead. हाँ। Disappointed. ओके चलो, अंदर वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट, वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो बाहर का जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसको भी हाथ नहीं लगाएंगे, जो राउंड ब्रैकेट है वहां से शुरुआत करते हैं। लुक एट दिस, ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1, मुझे बताओ इफ यू हैव 2 रेज टू माइनस 1 क्या आएगा? 1/2। इफ यू हैव 3 रेज टू माइनस 1 क्या आएगा? 1/3. So if you have 1 minus x square raised to minus 1, what you will write? 1/1 minus x square now. Anyone has any doubt in this? Understood? Yes. So yes. Yes, ma'am. Understood or not? Yes, ma'am. 1/1 minus x square. Curly bracket will be as it is. Okay. And this square bracket will be as it is. Okay. Now we are going to solve this part. Okay, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक इनसे एलसीएम. So what you will have 1 minus, now we're going to solve this curly bracket. Okay, raised to minus 1, whole thing raised to minus half. So let's solve this. Cross multiply 1 minus x square minus 1 upon 1 minus x square. Got it? ये 1 और ये 1 चला गया. ओके, तो क्या बचा हमारे पास? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हुआ है, लेट्स चेक इट आउट. 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1, होल थिंग रेज टू माइनस. ओके, अब देखो सबसे पहले फिर से ये -1 है. अब मुझे एक बात बताओ, इफ यू हैव a अपॉन b रेज टू -1, मैंने कुछ चीजें बताई थी. इफ यू हैव नेगेटिव पावर वी टेक रेसिप्रोकल, है ना? इफ यू हैव नेगेटिव पावर वी टेक व्हाट? रेसिप्रोकल. सो a अपॉन b का क्या हो जाएगा? b अपॉन a रेज टू 1. एनी डाउट इन दिस? सो अगेन यू हैव व्हाट? नेगेटिव पावर, so you will take what? Reciprocal. Okay, so let's take reciprocal. What will happen? 1 minus curly bracket कैसे हो जाएगा? 1 minus x square upon minus x square. ये वाला माइनस साइन हटाना है, ये वाला नहीं. ओके, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो वहां पे. पावर का माइनस साइन हटाना है हमें रेसिप्रोकल लेने के बाद. सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 ना, होल थिंग रेज टू माइनस. अब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. इजी.
यस, नहीं समझा, ये माइनस है, ये माइनस है, पावर में 1 है, पावर में 1 होना नहीं होना सेम है ना, वो 1 जो है वो पावर में लिखा नहीं लिखा सेम है, सही बात है ना, तो ये 1 को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं उसको लिखने की, ठीक है, ऑलराइट, यस। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, माइनस ऑफ माइनस ए, तुम क्या लिखते हो, प्लस ही लिखते हो, सीधी सीधी बात, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, यस, सो कैसे होगा फिर अपना एक्सप्रेशन, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर रेज टू माइनस हाफ, इसके आगे ट्राई करोगे, कोशिश करोगे एटलीस्ट, ट्राई करो, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, फॉर्मेलिटी थी रे वो, चलो लिख लो, बोलो, न्यूमरेटर का क्यों, देखो ये माइनस जो है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस, ये जो चीज है ना, इस माइनस साइन को तुम एक तो न्यूमरेटर को लगाओ या फिर इस एक्स स्क्वायर को लगाओ, दोनों को नहीं लगा सकते, ठीक है, थोड़ा सेल्फ स्टडी शुरू किया है क्या, या सिर्फ होमवर्क होमवर्क नहीं किया है ना शुरू, नहीं तो इंस्टाग्राम लेके रील्स देखते देखते कब टाइम चला जाता है समझ में नहीं आता, यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम स्नैपचैट जिंदगी खराब कर दी है ना, हाँ यूज नहीं करते, सस्ता वाला संदीप महेश्वरी, मोटिवेशनल लेक्चर्स तो किलो के भाव में मिलते हैं सही है कि नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए सुरेश की तरह, यस, इसके आगे तो आया, सॉल्व करते हैं, क्या है फिर आंसर, so x square plus 1 minus x square upon x square minus half, x square चला गया, what is left, 1 upon x square raised to, क्या बोला मैंने, नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x square upon 1 raised to half, माइनस को उड़ाना है, हाफ को नहीं उड़ाना है, ओके, अब ये हाफ जो है x स्क्वायर को लगेगा 2 into half, कितना आया, x raised to 1, which is x only, understood or not, getting, second try करो, रेशियो प्रोपोर्शन मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड सिक्स्थ चैप्टर, इनको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए अपन ये 50-50 60-60 क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तुम घर पे पढ़ते हो इस बात का मुझे भरोसा नहीं, जो भी होगा क्लास में होगा, सेकंड आया आंसर, यस, कौन था वो, शिखा, ठीक है, अब क्या करें, बंदी का नाम है सर, अच्छा नाम है, चुप रहिए, हंसते रहते हैं, नाम में क्या है, बहुत
पूरा मोटिवेशन आज ही याद आ रहा है उसको। ऑप्शन सी आ रहा है, यस। क्वेश्चन नंबर 22, x raised to n, कब का मैसेज है पता नहीं, 2 मिनट हो गए, चलो ठीक है। x raised to n whole thing raised to n minus 1 upon n whole thing raised to 1 upon n plus 1. Easy question है, just you have to simplify this power. n minus 1 by n जो है ना, उसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम करके थोड़ा सा सॉल्व करो, एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल द पावर्स। ओके, क्या करने वाले देखो, x raised to n, n minus 1 by n क्या हो जाएगा, n square minus 1 upon n. Yes, any doubt in this? क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, n square minus 1 upon n. सबसे बाहर कौन सा पावर है, 1 upon n plus 1. अब हमने क्या देखा था, रेज टू में अगर चीजें आती है देन वी मल्टीप्लाई ना। ओके, तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा फिर, दिस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n एंड दिस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इजी। अभी n स्क्वायर माइनस 1 को कैन आई से n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, व्हाट इज दिस, n प्लस 1 n माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये x रेज टू n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1. So this and this will go, n and n will go, what is left with us, x raised to, got it? Yes, C option. Okay, ट्वेंटी थर्ड ट्राई करो। ओके, कितने लोगों को मैथ्स पसंद है रे, पसंद आ रहा है, आ रहा है तो पसंद, ये क्या, ये बायस्ड ओपिनियन है यार, ऐसा नहीं। सुटला है तो आज एकदम पूरा। 23rd, कितने लोगों का आया है 23rd? How many? ओके, इसका नाम भूल गया, तुम्हारा नाम क्या था? दिशा, और एक दिशा थी ना। हाँ, चलो डन, this one 22nd, done with the writing? Yes everyone, चलो 23rd में तो उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया, और क्या चाहिए, है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, मॉड्यूल का क्वेश्चन ही है तुम्हारा, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. दिस फॉर्मूला इज गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट. वो जो फर्स्ट टर्म x रेज टू 1 दिखाई दे रहा है ना, दैट इज x रेज टू l. ओके, 1 लग रहा है वो, दैट इज l. x raised to m whole thing raised to l square plus lm plus m square. x raised to m upon x raised to n whole thing raised to m square plus mn plus n square into x raised to n upon x raised to l whole thing raised to l square plus ln plus n square. राइट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, बताओ? सबसे पहले a raised to m upon a raised to n is what, a raised to m minus n. Any doubt in this? तो x raised to l and x raised to m क्या हो जाएगा, l minus n. सही है, outer bracket as it is, keep it as it is, don't solve it. l square
lm and n square. Any doubt in this? X raised to m upon x raised to n, x raised to m minus n. क्या बचता है आउटर में? m square plus mn plus n square into x raised to n minus l. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया सब कुछ? Anyone has any doubt in this? Non-maths, everyone. पक्का? सबका रिप्रेजेंटेटिव है ये, सभी non-maths. अब a raised to m raised to n, what is this? a raised to mn ना, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, रेज टू में रहता है तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं. सॉरी, x raised to, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एनी डाउट इन दिस? l minus m l square plus lm plus, सॉरी ln ना, यहाँ पे m चाहिए, m square. एनी डाउट? इनटू ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x raised to m minus n m square plus mn plus n square into x raised to n minus l l square plus ln plus n square. Okay, answer is 1. Good. तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये किसके साथ मैच करता है? चेक करो जरा, इसके साथ मैच करता है, इसके साथ मैच करता है. Observe carefully. Here you have a minus b, here you have l minus m. Here you have a square plus ab plus b square. Here you have l square plus lm plus m square. Again, this term is also matching with a cube minus b cube now. But you have m minus n. Here you have a minus b. You have m square plus mn plus n square. You have m square plus mn plus n square. You have n minus l. You have a minus b. So everything is matching with that a cube minus b cube. So replace a by l and b by m. So क्या हो जाएगा? l cube minus n cube. In this, replace a by m and b by n. In this, replace a by n and b by l. Understood or not? Getting my point, everyone? Yes. Now, multiplication है, basis same है, क्या होता है? Addition. Okay, कौन सा formula? A raised to m into a raised to n equal to a raised to m plus n. ठीक है? So if you have multiplication sign in between and if you have same basis, then what we do? We add the powers. So x raised to l cube minus m cube plus m cube minus n cube plus n cube minus l cube. So this and this will go, this and this will go, this and this will go. What is left with us? X raised to 0 and x raised to 0 is 1. Understood or not? Yes, ma'am. Good. लिखो फटाफट, नोट कर लो फास्ट. Anyone 23rd? काय का one? None of these. 23rd. Sorry, 24. 24. My bad. Yes. ये तू जन्मेश की तरह कर रहा फिर. जन्मेश कौन? None of these वाला. तेरा आइडेंटिटी none of these है ना, इसलिए none of these वाला. Done? 23rd done ना? Copy down? हाँ, ये copy कर रहे लोग. 24th. हाँ, कोई है 24th? Option B. Okay.
तू एक और मैं भी मिलके पेपर सॉल्व करने वाले हो क्या? शॉर्टकट भी है एक, शॉर्टकट बताओ। पी का वैल्यू ले लो 8, पी बताती हूँ ना। 1/3 है ना, 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है ना, 8 का क्यूब रूट सबको पता है ना 2, तो उससे x का वैल्यू मिल जाएगा। वेरीफाई विथ ऑप्शंस, समझा क्या? अरे हिंट दिया तो भी नहीं समझता यार तुम लोग, क्या हिंट दिया तो भी नहीं समझता, सच में बताओ फिर से। देखो मैंने क्या बोला, p को 8 ले लो, ये मैंने क्यों बोला, बिकॉज तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल टू p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3। व्हाट डू मीन बाय 1/3? क्यूब रूट, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, p रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ p, सही है। एंड p रेज टू माइनस 1/3 मतलब क्या होता है, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ p। एनी डाउट इन दिस? तो मैंने क्या बोला, p को अगर तुम 8 लोगे देन व्हाट यू विल गेट, you will get, हाँ एग्जैक्टली, सो दिस वुड बी क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 सबको पता है ना, 2 माइनस हाफ। तो मैंने देखो क्यूब्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, 27 भी है, 5 into भी है, बहुत सारे क्यूब्स है, बट मैंने स्मॉलेस्ट नंबर लिया 8। अब 1 तो उससे भी छोटा है, लेकिन 1 अपन 1 0 ये नंबर्स अपन जनरली अवॉइड करते हैं, बिकॉज उससे कभी कभी हमें दो ऑप्शंस आंसर मिल जाते हैं। सो आई अवॉइड 1 and 0 while doing assumptions. Okay, so let's assume p equal to 8. Okay, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, smallest cube which I can handle is 8 only. That is why I have considered 8. So this is trick. चलो आप देखो जरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई करके देखो। तुम्हारे पास x भी है और तुम्हारे पास p भी है, चेक करो ऑप्शंस। रेगुलर मेथड में आई एम गोइंग टू डिस्कस, ए नहीं आ रहा है, ओके। सुबह 11 हो गए, 11:15 वगैरह हो गया, जल्दी टाइम गया। चलो ट्राई आउट व्हिच ऑप्शन इज मैचिंग। बी आ रहा है, यस। ट्रिक तो समझ में आया ना, क्या किया हमने, अप्लाई करो उसको। वन बाई थ्री मतलब क्यूब रूट होता है, एंड स्मॉलेस्ट क्यूब रूट विच आई कैन टेक इज ऑफ 8. Okay, that is why I have taken p as 8 so that I can get 2. So x का वैल्यू कितना आया फिर, 3/2 आया. Okay, so let's check for option A. Option A is what, x cube plus 3x equal to p plus 1/p. Let's check for option A now. x कितना है अपना, 3/2 ना, so 3/2 का क्यूब प्लस 3 into 3/2. You have मतलब कैलकुलेटर्स तुम यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर्स अलाउड है. सो 3/2 को यू कैन टेक 1.5 एंड देन यू कैन सॉल्व ऑन कैलकुलेटर आल्सो. अभी मेरे सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेटर का यूज इतना नहीं है, इसलिए वे कंपलसरी नहीं कर देंगे कैलकुलेटर लेके आओ, स्टैट्स में लगता है, तो वहां पे ये सब चीजें कर लेना. x इज व्हाट, 8 and p is what, 1/8. So what is this, 27/8 plus this is what, 9/2 प्लस सॉरी इक्वल टू क्या आएगा ये, 8 8 64, 64 प्लस 1 65/8. अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे अपन, इंटू 4 कर लेंगे, सो दैट बेसिस विल बी सेम, डिनोमिनेटर्स विल बी सेम. कितना है ये, 27 प्लस 36 इक्वल टू 65/8. सही है क्या ये, करेक्ट है क्या ये? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि 6 and 7 कितना आता है, 27 and 36 कितना आता है, ये 3 आया, 63 आता है. तो 63/8 and 65/8 सही हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, करेक्ट नहीं होगा. सो ये क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन.
लेट्स चेक फॉर बी ऑप्शन. व्हाट इज बी ऑप्शन? एक्स क्यूब. देखो एक्स क्यूब प्लस 3x का आंसर हमें मिल गया है ऑलरेडी, बार बार मत कैलकुलेट करो. क्या है एक्स क्यूब प्लस 3x का आंसर? हमने अब भी कैलकुलेट किया. एक्स क्यूब प्लस 3x का आंसर हमने क्या कैलकुलेट किया? 63/8 ऑलरेडी कैलकुलेट किया. बार बार मत कैलकुलेट करते बैठो, टाइम जाएगा उसमें. सो 63/8. आप चेक करो अपना ऑप्शन बी में राइट हैंड साइड क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1/p. दिस इज योर राइट हैंड साइड. p कितना है हमारे पास? 8 माइनस 1/8 कितना है? ये 64 माइनस 1/8 कितना है? ये 63/8. मैच हो गया. सो बी ऑप्शन इज द आंसर. गॉट इट? ओके. सो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स यू कैन डू. अदरवाइज उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट फॉर्मूला आल्सो वी आर गोइंग टू अप्लाई. लिख लो पहले, नोट कर लो. समझ में आया क्या किया? अजम्पशन वाला मेथड है. ओके. रैंडम नंबर लिया. तुम अगर p इक्वल टू 27 लेना चाहते हो, क्योंकि 27 का क्यूब रूट कितना आता है? 3 आता है, वो भी कर सकते हो. बट अननेसेसरी नंबर्स विल बी बिगर, हो ना. सो जरूरत नहीं, छोटे नंबर्स ले. बट 1 and 0 को ट्राई टू अवॉइड. Note it down, everyone. Yes. नॉर्मल मेथड से करते हैं अभी अपन. ओके. रेगुलर मेथड विल डू. क्वेश्चन नंबर 24 ही ना. x क्या है? p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3. देखो उन्होंने क्या बोला है, अगर तुमने ऑप्शंस ऑब्जर्व किए, सारे ऑप्शंस अगर तुमने ऑब्जर्व किए, तो ऑप्शंस को देख के, ये मेथड 2 है राइट, सेम क्वेश्चन का मेथड 2. अगर तुमने ऑप्शंस ऑब्जर्व किए तो तुम्हें ऑप्शंस में दिखाई देगा, हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस 3x. ये हमें फाइंड आउट करना है ना. ऑप्शंस को अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमें समझ में आएगा कि x क्यूब प्लस 3x हमें फाइंड आउट करना है. तो मतलब मुझे x क्यूब लेना पड़ेगा. x क्यूब लेना है मतलब मुझे p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3 इसका क्यूब लेना पड़ेगा. सही बात है? एनी डाउट इन दिस? हमारे पास फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला? a माइनस b होल क्यूब. दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a minus b. This is the formula which is given to you. Okay. अब a के जगह पे I will write p raised to 1/3. b के जगह पे I will write p raised to minus 1/3. मैच हो रहा है ये. a के जगह पे क्यूब कर रहे हैं ना अपन, तो ये हो गया तुम्हारा a एंड ये हो गया तुम्हारा b. सही बात है? यस. सो लेट्स अप्लाई दैट फॉर्मूला फॉर x क्यूब. क्या हो जाएगा? a क्यूब मतलब p raised to 1/3 का क्यूब. एनी डाउट इन दिस? b क्यूब मतलब p raised to minus 1/3 का क्यूब. एनी डाउट इन दिस? माइनस 3ab क्या है? p raised to 1/3 and b is what? p raised to minus 1/3. Now you have a minus b, p raised to 1/3 and p raised to minus 1/3. Any doubt? अब ये 3 चला गया, p raised to 1 बचा. ये 3 चला गया, क्या बचा? p raised to minus 1 बचा. अब ये देखो p raised to 1/3 and p raised to minus 1/3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल. क्यों कैंसिल होंगे? प्लस माइनस ना, p raised to 1/3 into p raised to minus 1/3 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड होके क्या हो जाएंगे? वो कैंसिल. सो क्या बचा हमारे पास? p raised to 0. p raised to 0 क्या होता है? 1. So what is left here? 3 is left here. Okay. और ये क्या बचा हमारे पास? p raised to 1/3 minus p raised to minus 1/3. You have x cube. अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है रे? वो क्या है? लास्ट वाला टर्म क्या है? दिस वन. x की वैल्यू है ना
क्वेश्चन की तरफ देखो, x is what, p raised to 1/3 and p raised to minus 1/3 and the same term I have got. So इस टर्म को मैं x बोल सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना उन्होंने दिस टर्म इज x ओनली. क्वेश्चन में उन्होंने बोला है दिस टर्म इज व्हाट x ओनली. सो इस टर्म को अपन x लिख सकते हैं. तो क्या आएगा फिर, x क्यूब इक्वल टू p minus p raised to minus 1 3x. Shift this 3x on this side. X cube plus 3x equal to p minus p raised to minus 1. So x cube plus 3x कितना आया, p minus b option. ओके, सो ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व. फर्स्ट वन इज इजी. ओके, योर विश. सेकंड वन इजी, इसलिए मैंने सेकंड में बता दिया, उसको जो अच्छा लगे. सेकंड वन इज थोड़ा, दोनों स्मार्ट अप्रोचेस है. वैसे कहीं पे भी अपन डोंकी वर्क नहीं कर रहे हैं. ठंडी लग रही है. 16 पे है यार, कोई ना, दोनों. ट्वेंटी फिफ्थ आया किसी को? 26th आया. 26th में तो दम ही नहीं है रे. 25th है. इधर है रिमोट, पता नहीं रतन लेके गया शायद. बोर्ड क्यों 25 कर दूं? 20. अच्छा हो गया, चलो ठीक. इसके लिए हिंट की जरूरत है सीरियसली? नहीं, इजी हो जाएगा, इतना नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है इतना. चलो क्या है हमारे पास, 1/1 plus a raised to m minus n plus a raised to m minus p. Then what you have, 1 plus 1/. एक्चुअली इसमें भी तुम क्या कर सकते हो पता है क्या, अज्यूम कर सकते हो वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज. a का m n p का रैंडम वैल्यूज यू कैन अज्यूम. अवॉइड 0 and 1. इसके अलावा कोई भी वैल्यूज तुम अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो. 8 इतना बड़ा वैल्यू, 2 3 4 लेना. वही तो, n minus m plus a raised to n minus p plus 1/1 plus a raised to p minus m plus a raised to p minus m. Answer is 1. तुक्का 1 और 0 में से कुछ तो आने है. सॉल्व किया. चलो देखो, a raised to m minus n क्या होता है? a raised to m upon a raised to n होता है. Yes, can I say this? Yes. Here also. Can I say this? Definitely. 1 plus a raised to n upon a raised to m plus a raised to n upon a raised to p plus 1 plus a raised to p upon a raised to m plus a raised to p upon a raised to. Any doubt? इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? Understood everything? Yes. चलो let's take LCM now. देख के डरना नहीं है. It's very complicated. A raised to n into a raised to p. ये हो गया LCM फर्स्ट टर्म का. तो यहाँ पे 1 है ना, I have to adjust that. So what is it? A raised to n, a raised to p. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? A raised to p से करोगे ना? So that I will get a raised to n and a raised to p. So what will happen? A raised to m into a raised to p. Plus यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? A raised to n. So a raised to m, a raised to n. Denominator मिल गया? Everyone? Plus 1/.
यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, a raised to m a raised to p, a raised to m a raised to p. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, a raised to m a raised to p से, a raised to m a raised to p प्लस यहाँ पे बताओ a raised to p ना, so a raised to n a raised to p प्लस यहाँ पे a raised to m, so a raised to m a raised to n n n n ना, ऊपर n है ना, कुछ गड़बड़ है क्या? सही है, सही है, सब सही है, ये इसके सब सही है, पूरा सम गड़बड़ है। इतने से डर गए कैलकुलस से आगे जाके यार, कैलकुलस। चलो अब क्या होगा, a raised to m a raised to n, मेंटली प्रिपेयर रहो, a raised to m a raised to n प्लस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a raised to n से, a raised to p a raised to n, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a raised to m से, a raised to m a raised to p। क्या किया रे हमने, एलसीएम लिया है, समझ में आ रही बात? एलसीएम मतलब क्या करते हैं अपन, सभी डिनोमिनेटर्स सेम करते हैं, पता है ना, 6th स्टैंडर्ड में सीखते हैं अपन ये चीज, इफ यू रिमेम्बर। सारे डिनोमिनेटर्स क्या करने हैं हमें, सेम। तो हमने क्या किया डिनोमिनेटर यहाँ पे a raised to n a raised to p, तो यहाँ पे 1 है तो मैंने ऊपर नीचे a raised to n a raised to p से मल्टीप्लाई किया, a raised to n a raised to p। यहाँ पे भी a raised to n a raised to p चाहिए, तो a raised to n तो ऑलरेडी था, इसलिए मैंने a raised to p से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हुआ वो a raised to m a raised to p। यहाँ पे a raised to p ऑलरेडी था, इसलिए मैंने a raised to n से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी a raised to n से मल्टीप्लाई करा, सो एलसीएम लिया। यस, तो ये पूरा फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा ना, फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। ओके, तो कैसे दिखेगा ये, a raised to n a raised to p अपॉन ये क्या होगा, a raised to n a raised to p a raised to m a raised to p a raised to m a raised to n प्लस ये फ्रैक्शन उल्टा हो गया, a raised to m a raised to p, क्या आया, a raised to m a raised to p a raised to n a raised to p and प्लस a raised to m a raised to n प्लस ये भी फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, a raised to m a raised to n अपॉन a raised to m a raised to n a raised to m a raised to p। डिनोमिनेटर सारे सेम है क्या, पक्का? यस, देखो जरा a raised to n p यहाँ पे है, a raised to n p यहाँ पे है, a raised to n p यहाँ पे है, a raised to m p यहाँ पे है, a raised to m p यहाँ पे है, a raised to m p यहाँ पे है, a raised to mn यहाँ पे है, a raised to mn यहाँ पे है, a raised to mn, तो सारे डिनोमिनेटर सेम है एक्चुअली, so you can add numerators, you can add numerators, so a raised to n a raised to p plus a raised to m a raised to p a raised to m a raised to n whole divided by, सारे डिनोमिनेटर सेम है, so क्या है यार बताओ अभी, 1 आया ना, दोनों क्या हो गए, कैंसिल करके 0 मतलब लिखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होते तो 1 लिखते हैं अपन, काफी सारे लोग कैंसिल करते हैं, सब कुछ करते हैं 0। देखो अभी मैंने क्या बोला, तुम्हें अगर इतना सब नहीं करना है तो तुम वैल्यूज अज्यूम करके करो, a का वैल्यू लेट्स से स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 ले लो, m n p का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं सबसे छोटे वैल्यूज ले रही हूँ, 2 3 4 ले लो एंड देन सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। मतलब कैसे दिखेगा पता है क्या क्वेश्चन हमें, क्या है हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस a raised to m minus n प्लस a raised to m minus p, ये टर्म कैसे दिखेगा, 1 अपॉन 1 प्लस a क्या लिया हमने 2, m minus n क्या हो जाएगा 3 minus 2, सही है, प्लस a क्या लिया हमने 2, m minus p क्या हो जाएगा 2 minus 4, तो दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस 2 raised to minus 2, सही है। So what is this, 1 upon 1 plus 2 plus half, तो ये कितना आएगा 1 upon 2 plus 4 plus 1 upon 2, क्या किया मैंने एलसीएम लिया फिर से, 2 1s are 2 2s are and 1, ओके, कितना है 2 upon 7। ऐसे हर एक टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड देन ऐड दोस टर्म्स, ऐसा भी कर सकते हो।
अभी ये फर्स्ट टर्म किया मैंने फाइंड आउट, तुम सेकंड ट्राई कर सकते हो। 1/1 प्लस a रेज टू n माइनस m प्लस a रेज टू n माइनस p। ओके, ये टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करो। ऐसे करके भी तुम ऐड कर सकते हो तीनों टर्म। करना है ये मेथड भी? पहला ठीक है, पहला पसंद आया, मतलब जो फर्स्ट रहता है वो पसंद आता है, ऐसे लग रहा है। अच्छा, लिखो फटाफट। दिखने में डरावना दिखता है, कॉन्सेप्ट वाइज इजी है। That's all for today. लिखो फटाफट लिखो नोट्स।